दोस्तों जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस क्या होते हैं, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। और इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे कि अगर आपको 2 लाइन में आंसर करना है कि प्रोमिसेस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में और क्या यूज होता है प्रोमिसेस का, तो वो हम लोग इस वीडियो में देखने के लिए जा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जो प्रॉमिस है वो एक प्री डिफाइंड क्लास है। और जो जावास्क्रिप्ट में जो प्रॉमिस का कंसेप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट में जो प्रॉमिस होते हैं वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं। जावास्क्रिप्ट में हम लोग कॉलबैक का यूज भी करते हैं एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रॉमिस जो है वो उसका एक एडवांस वर्जन है। अगर हम लोग कॉलबैक का अल्टरनेट है प्रॉमिस, दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस जो है वो कॉलबैक का अल्टरनेट है। कॉलबैक से बेटर कंट्रोल हमें देता है असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। अब अगर हम लोग प्रॉमिस का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझे तो मान लीजिए, देखिए जावास्क्रिप्ट का जो प्रॉमिस है उसमें 3 स्टेट होती है। और इन 3 स्टेट को अगर मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, तो जैसे आपने डिसाइड किया कि अगले मंथ तक आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, तो इसकी 3 स्टेट है। अभी पेंडिंग स्टेट है क्योंकि अभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया, आपने केवल सोचा है कि मैं इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट कर दूंगा, तो वो पहली स्टेट हो गई जिसको हम लोग पेंडिंग स्टेट बोलते हैं, जिसमें काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी काम के बारे में केवल सोचा गया है, केवल डिसाइड किया गया है। दूसरा होता है फुलफिल स्टेट। फुलफिल स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है, जो आपने डिसाइड किया था वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम फुलफिल स्टेट बोलते हैं। और अगर किन्हीं कारणों की वजह से आप तय समय पर उस काम को नहीं कर पाए तो हम लोग उसको बोलते हैं रिजेक्टेड स्टेट। फिर ये 3 स्टेट है। तो जैसा हमने रियल एग्जांपल देखा वही 3 स्टेट यहाँ पे होती है। और अब आता है कि प्रॉमिस को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो प्रॉमिस को यूज करने के लिए 2 स्टेप होती है। पहली स्टेट होती है प्रॉमिस को क्रिएट करना और दूसरी स्टेप होती है कि प्रॉमिस को कंज्यूम करना। ये एक एग्जांपल है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से प्रॉमिस बनता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पी है, यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रॉमिस क्लास का रेफरेंस बनाया है इस पी को। और जो प्रॉमिस क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पर ये कॉलबैक है। और ये कॉलबैक 2 पैरामीटर लेता है। ये 2 कॉलबैक एक फंक्शन है, एक का नाम है रिजॉल्व और एक का नाम है रिजेक्ट। अगर प्रॉमिस कंप्लीटेड होता है तो रिजॉल्व चलेगा, और अगर प्रॉमिस कंप्लीटेड नहीं होता है तो रिजेक्ट चलेगा। ये है प्रॉमिस को क्रिएट करने का सिंटेक्स। इस तरीके से प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, उस कॉलबैक फंक्शन में भी 2 पैरामीटर होते हैं और वो 2 पैरामीटर भी एक फंक्शन होते हैं। जिस तरीके से एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि यहाँ पर हम लोगों ने लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने लिया है रिजॉल्व और रिजेक्ट, 2 फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं। फिर जो फंक्शन यहाँ पर पास किया जाता है, जो फंक्शन यहाँ पर प्रॉमिस के तौर पर पास किया जा रहा है, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, ये जो फंक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एग्जीक्यूटर होता है। और एग्जीक्यूटर क्या काम करता है, तो एग्जीक्यूटर के 4 काम होते हैं। एग्जीक्यूटर का पहला काम होता है, जो एग्जीक्यूटर फंक्शन होता है वो प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाना, जो पहला काम होता है, और उस टास्क को परफॉर्म करना जो उसमें लिखा हुआ है। और अगर टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं, अगर टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो ये रिजॉल्व को कॉल करेगा, और नहीं तो ये रिजेक्ट को कॉल करेगा। तो ये 4 बेसिक काम होते हैं जो एग्जीक्यूटर करता है। यहाँ पर इस एग्जीक्यूटर फंक्शन के 4 काम होते हैं। तो ये है प्रॉमिस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि किस तरीके से प्रॉमिस वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर।